Note it down. Second is, see here, sin A, sin B, sin A, sin B plus cos A, cos B. यहां देखो एक और तरीका यहां पे देखा जाए, C1 another method. Here angle B is 90 degree, तो angle A plus angle C will be 90 degree, but both the angles are equal. Here angle A equals to angle C, but angle A plus angle C is equals to 90 degree. Therefore angle A is equals to angle C is equals to 45 degree. ये अगर 90 का है और ये दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल कितने के होंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री के होंगे. अब इन वैल्यूज को यहां बैठा लो अगर, तो इट विल बिकम साइन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री and cos 90 degree. So what you get here? 1 by under root 2 into 1 plus 1 by under root 2 into 0. So final answer will be 1 by under root 2. Same you can do here. यहाँ देखो एक तो मैंने ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिख के रखा, दूसरा अगर तुम वैल्यू बैठा लो तो साइन 45 कॉस 45 साइन कॉस 45 साइन 45. इसको दूसरे तरह से क्या कर सकते हो, एंगल अगर बैठा लेते हो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री. तो व्हाट यू गेट हियर? 1 by under root 2 into 1 by under root 2 plus 1 by under root 2 into 1 by under root 2. This will be equals to 1 by 2 plus 1 by 2 and it will be 1. यहाँ भी 1 आया, वहां भी 1 आया. इस मेथड से भी 1 आया है और अगर वैल्यू बैठा लेते हो तो भी 1 आ रहा है. हेलो, हाँ जी. ये आया समझ में? देख लो, ये जो था इस तरह से भी कर सकते हो, दूसरे तरह से भी कर सकते हो. यहाँ क्या करना है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों 45 45 के हो जाएंगे. फिर मैंने यहाँ लिख दिया ए का वैल्यू 45, सी का वैल्यू 45, बी 90 है ही. यहाँ बैठा लो वो सारे वैल्यूज और टेबल से वैल्यू बैठा दो. यहाँ भी वही किया गया. फर्स्ट में साइन 45 कॉस 45 कॉस 45 साइन 45 वैल्यू बैठा लो, निकल जाएगा. और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? Have you noted it? 8.3 माइक ऑफ कर लो ना. जिसको नहीं पूछना है कुछ अपना माइक ऑफ रखो. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. इफ यू हैव नथिंग टू आस्क, म्यूट योर सेल्फ. एक बार रिपीट कर दीजिए. रिपीट नहीं होता है, इसको बढ़िया से देखो. क्या रिपीट करूं मैं? तुम्हारे पास एवरीडे यू हैव ओनली वन क्वेश्चन. रिपीट इट, रिपीट इट. सर नेटवर्क लूज चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ. तो वो तुम अपना नेटवर्क ठीक करो ना. ये आ गया समझ में? और किसी को प्रॉब्लम है इसमें?
एक और क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज राइट एंगल, पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, पी आर इज 6 सेंटीमीटर. We need to find angle P and angle R. Find angle P and angle R. See here, this is 3 and this is 6. Let this angle is theta. इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया, या R भी रख सकते हो. इस एंगल के हिसाब से ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एंगल R, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है. तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल. तो ये साइन ऑफ एंगल आर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर. ध्यान से देखो, इस एंगल आर के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज द रेशियो फॉर साइन ऑफ दैट एंगल. तो इस एंगल का साइन अगर ले लेते हैं, साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर. वी कैन राइट हियर साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू पी क्यू इज 3 एंड पी आर इज 6. तो इट विल बी 1/2. अब देखो साइन के टेबल में, देखो साइन के टेबल में 1/2 कितने डिग्री में वैल्यू होता है? साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू साइन के कितने डिग्री में वैल्यू 1/2 होगा? 30. तो वी कैन राइट हियर साइन 30 डिग्री. अब देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन कैंसिल हो गया, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री. इफ रेशियोज आर इक्वल देन एंगल विल बी इक्वल. ये रेशियो साइन है, ये रेशियो भी साइन है, अगर ये इक्वल हो गया तो एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री. सिमिलरली देखो एंगल पी को निकालने को कह रहा है, तो इस एंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस एंगल पी, द साइड्स गिवन आर व्हाट? ये इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है. सो बेस एंड हाइपोटेनस इज द रेशियो इन कॉस. सो कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आर. अगेन पी क्यू इज 3 एंड पी आर इज 6. इट विल बी 1/2. अब सी द चार्ट. चार्ट के अकॉर्डिंग 1/2 कॉस के किस एंगल में होता है? इट विल बी कॉस 60 डिग्री. कॉस एंड कॉस आर सेम, so angle will be same. तो एंगल P is 60 डिग्री एंड एंगल R is 30 डिग्री. अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जो कि ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो यू हैव नॉट टू बी वरी. तुम वही जो टेक्निक्स दिए हुए हैं उसी को अप्लाई करना है. यू गेट द आंसर. थोड़ा सा दिमाग आपको सर लगाना एंगल पी पड़ेगा. पे कॉस का क्यों लगा? हाँ, कॉस से क्यों? ये साइन से. कहाँ पे साइन से? इस एंगल के अकॉर्डिंग इस Cos- साइड को, इस एंगल के, फिर से बोलो क्या पूछ रहे हो? सर हाँ, एंगल पी कॉस से क्यों किए? एंगल P के लिए ये साइड क्या है? ये PQ साइड जो गिवन है, और ये क्या है? हाइपोटेनस. बेस हाइपोटेनस किस रेशियो में आएगा? किस रेशियो में आएगा बेस एंड हाइपोटेनस? यस सर, ठीक है. कॉस में आएगा ना? यस सर. कॉस, इसीलिए कॉस यूज हुआ है. जो साइड्स Okay. हैं वही रेशियो यूज करेंगे. सेक भी यूज कर सकते हो, यहाँ कॉस है तो सेक भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेक में क्यों जाएंगे जब कॉसी में काम हो जाना है हमारा. तो ये आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes. अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 के ये जो ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन देखो अपनी बुक में. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. थोड़ा सा चार्ट को याद करो.
साइन का जो चार्ट हम लोगों का है, फॉर साइन 0 डिग्री में वैल्यू 0 है, in 30 degree it is 1/2, in 45 degree it is 1/√2, in 60 degree it is √3/2, and in 90 degree its value is 1. तो सी हियर 0 पे 0 है और 90 पे 1 है, तो एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है. Here when angle is Yes. increasing, the value is also increasing. So it is correct. The value of Yes, sin sir. theta increases as theta increases. But see, when cos, it is 1, it is √3/2, it is 1/√2, it is 1/2, and it is 0. उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. तो ये अगर इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग है, ये अगर इंक्रीजिंग है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है. Decrease. तो ये डिक्रीज कैसे हो रहा है, एंगल इज इंक्रीजिंग बट वैल्यू इज डिक्रीजिंग. तो थर्ड में द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि थीटा का वैल्यू Third. बढ़ेगा तो cos का भी वैल्यू बढ़ेगा, ये गलत है. हाँ जी, सर कौन सा एक्सरसाइज क्वेश्चन है? 8.2 है बेटा, बुक रखे हो? हेलो, 8.4. 8.2 बोर्ड Yes, दिख रहा है sir. ना, ये लिख रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड थर्ड की बात हो रही है. सेकंड का आंसर हो गया ट्रू, थर्ड का आंसर हो गया फॉल्स. वाई का आंसर हम ये लिख देंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, 4 इसी से आंसर दिया जा सकता है. Excuse me, sir. यस, सर इसका जस्टिफाई कैसे करेंगे फोर्थ हो का गया ना, ये सेकंड में? जस्टिफाई नहीं हुआ, यहाँ वैल्यू दिखा रहे हैं ना हम. व्हेन वी राइट Okay, दिस sir. चार्ट, तो इट इज जस्टिफिकेशन. Okay. क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. कह रहा है कि साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होगा थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स. वाई, क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. देखो ये साइन है, ये कॉस है, क्या इसमें 0 डिग्री पे वैल्यू बराबर है? नो. 30 डिग्री पे बराबर है? नो. केवल 45 में इक्वल हो रहा है. मतलब साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल होगा ओनली फॉर द एंगल 45 डिग्री. बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इट विल बी ऑलवेज इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो ये क्या हो गया, 4th इज फॉल्स. आया समझ में ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now question number 5th, cot A is not defined for A equals to 0. मतलब cot A में अगर A का वैल्यू 0 हो जाए तो चार्ट को देखो, cot A, देखो cot A माने क्या होगा, cos बाई साइन. जब tan होता है sin बाई cos, तो cot क्या होगा, cos बाई साइन. तो cot 0 में अगर 0 डिग्री हो जाए, cot का वैल्यू 0 डिग्री एंगल लिया जाए तो 1/0 होगा. 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड है. यहाँ पे 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड. तो ये सही है. यहाँ कह रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0, तो इट इज ट्रू. 5th क्वेश्चन देखो ध्यान से. क्वेश्चन है कि cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री. A का वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लें तो cot A का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. ये कह रहा है, हमें केवल बताना है कि ये सही है या गलत है. तो cot का मतलब होता है cos बाई साइन. तो 1/0 अगर लोगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो इट इज ट्रू. अब बोलो किसी को इस एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम है?
So I have a question. Yes. So Ask. an equilateral triangle Mhm. is inscribed in a circle of radius 6 centimeter. Find हम्म, its side. ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर रेडियस है 6 सेंटीमीटर. रेडियस इज Yes, sir. 6 सेंटीमीटर. 6 centimeter. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड? साइड्स ऑफ Its side. दिस triangle. So see here, Yes. if you take here the center, so these all will be equal from here. So it will be 6, 6, 6, and it is equilateral triangle. What type of triangle is this? Equilateral. So Equilateral. if you extend this, तो it will become right angle. ये क्या बन जाएगा हमारा? अगर right angle ये बन गया तो ये क्या होगा? This point will be, oh, see here, this BC is 6. BC is how much? 6. Oh, sorry. Six. No, BC is not 6. This BC is यहाँ not नहीं. 6. Okay. तो see here, यहाँ पे हमारा ये जो एंगल है, all angles of equilateral triangle are 60 degree. Angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 degree. और ये जो साइड जाएगा ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा. ये 90 डिग्री का एंगल है और हमें ये मालूम है, तो इस एंगल के हिसाब से हमें ये निकालना है. अगर इसका हम नाम लिख देते हैं कुछ D, तो इन ट्रायंगल BDO, in triangle BDO, this angle is 30 degree. We need to find BD. हमें ये BD find करना है. और what we know here, hypotenuse is given. According to this angle, this is base, this is hypotenuse. So base and hypotenuse, so we can take cos. Cos 30 degree will be equals to base by hypotenuse, means BD by OB. See here in triangle ODB, if you take cos 30, so it will become base by hypotenuse. According to this angle, this side is perpendicular, this is base. Cos 30 means 1 under root 3 by 2, and BD is, we need to find, OB is 6, 2 3 ja 6, so BD is equals to 3 root 3. See here, BD is 3 root 3, so BC will be equals to twice of BD, so it will become 6 root 3. Sides of triangle will be equal to 6 root 3 centimeter. सर वहाँ पे cos ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते हैं. सेक ले सकते हैं. हमें निकालना क्या है? पहले यहाँ देखो, इस ट्रायंगल में ये OBD ट्रायंगल को देखो, इसमें कौन सा साइड मालूम है? हाइपोटेनस इज नोन, angle is Yes. known, we need to find base. So base and hypotenuse, which ratio gives? Base and hypotenuse we get in cos, so we are bound to use cos or sec. You can use sec but not except that. Okay sir, thank you. अगर दूसरा रेशियो भी यूज करोगे, इफ यू यूज अनदर रेशियो, तो यू में फाइंड OD, तो फिर OD फाइंड करोगे, फिर पाइथागोरस लगाओगे, BD निकालोगे, तो वो भी होगा. कोई सी भी रेशियो लगा सकते हो, लेकिन कॉस से एक ही बार में आंसर आएगा. हो गया ये. और किसी का कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसमें थोड़ा सा, अब पीछे आते हैं हम लोग थोड़ा सा. ये तो एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये जो टेबल था, ये टेबल बना कैसे? हाउ दिस टेबल इज मेड? अब क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड the values of sin 30 degree, cos 30 degree, tan 30 degree, and dot 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 for all ratios, and sin 60 degree, cos 60 degree, tan 60 degree,
डॉट 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 ज्योमेट्रिकली। अब यहां देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? So 1/2. अब ये 1/2 आया कैसे? लिसन मी, क्वेश्चन आता है कि वेयर फ्रॉम दिस 1/2 इज कमिंग। तो अब यहां हम लोग लिख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ज्योमेट्रिकली। ये ज्योमेट्रिकली अगर हमें फाइंड करना हो तो हाउ शैल वी फाइंड? सी हियर, take an equilateral triangle ABC. Let ABC is an equilateral. Mute yourself. अभी जब पूछना नहीं है ना तो थोड़ा माइक को बंद करो, अननेसेसरली माइक को ऑन मत रखो। म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लो। हेलो, हाँ जी, संदेश पर्वत कुछ पूछ रहे हो? संदेश, हाँ बोलो, या म्यूट कर लो। रोहित पाल, म्यूट योरसेल्फ। तो सी हियर, ध्यान से देखो, कह रहा है कि इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, इनका वैल्यूज फाइंड करना है ज्योमेट्रिकली। तो 30 और 60 का ही अभी केवल निकालेंगे, उसके बाद 45, 90 निकालेंगे एंड फाइनली वी विल फाइंड द 0 डिग्री। तो सी हियर व्हाट आई हैव टेकन हियर, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट मींस AB equal to AC is equals to BC. Now AD perpendicular to BC is drawn. Now AD perpendicular BC is drawn. So here angle A will be equals to angle B is equals to angle C. All angles of equilateral triangle are 60 degree. इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। नाउ सी इन ट्रायंगल ADB, in triangle ADB, angle B is equals to 60 degree, angle ADB is equals to 90 degree. Therefore angle BAD will be equals to what? ध्यान से देखो, ये अगर B एंगल 60 का है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा? 30. तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। नाउ लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। इसको मैंने 2x ले लिया। हमने AB को 2x, AC को 2x, BC को भी 2x ले लिया, तो ये 2x हो गया। तो ये कितना होगा? x, ये भी होगा x। In equilateral triangle, median is perpendicular, median is altitude होता है। तो यहाँ देखो, ये 2x है, BD x है, तो AD का वैल्यू क्या होगा? AD will be equals to root over AB square minus BD square by पाइथागोरस थ्योरम। देखो ट्रायंगल ADB के दो साइड हमें मालूम है, हम अगर थर्ड साइड निकाल लेते हैं AD, तो AD विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इट विल बिकम AB स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, so it will be root over 3x square will be equals to under root 3x. Our AD is under root 3x. अब ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख लो। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अगर 3 निकल गया तो बाकी खुद से निकल जाएगा। फिर यहाँ लिखते हैं साइन 60 डिग्री,
cos 60 degree and tan 60 degree. See here, in triangle ADB, या तो ये ट्रायंगल लेंगे या तो ये ट्रायंगल लेंगे। तो देखो ADB में ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल ADB, 30 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग BD इज परपेंडिकुलर एंड AB इज हाइपोटेनस। तो साइन 30 में क्या होगा, BD बाई AB। साइन 30 इज इक्वल टू BD बाई AB। तो BD is x and AB is 2x. So it will become x upon 2x. So finally its answer will be 1/2. ये होगा। ये ध्यान से देखो, ये समझ में आया या नहीं? यहाँ देखो, आया सर। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दीजिए। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, BD। यस सर। इसको थोड़ा Yes, बड़ा sir. बना दे रहा हूँ। सी यार, अब फिगर को देखो, और इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। साइन 30 इन दिस ट्रायंगल ADB, साइन 30 इक्वल्स टू व्हाट, BD बाई AB होगा। इट विल बी BD बाई AB। तो BD, वैल्यू ऑफ BD इज x and value of AB is 2x, so it will be 1/2. Similarly, cos 30 will be equals to, according to this angle, perpendicular is AD and base is AB, so it will be AD by AB. AD is under root 3x and AB is 2x, so it will be under root 3/2. देखो चार्ट में यही वैल्यूज हैं। चार्ट जो बना हुआ है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल था, उस टेबल में यही वैल्यूज हैं। Yes, sir. सिमिलरली tan 30 का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस tan मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये x है, ये 1/√3x है, तो x बाई रूट 3x 1/√3 होगा। सिमिलरली अब इसके बाकी रेशियोज का तो निकल जाएगा, अगर इनका निकल गया है तो वैल्यू। तो इफ यू टेक साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, तो देखो इस एंगल के हिसाब से साइन परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज BD और हाइपोटेनस इज AB, तो इट विल बी AD बाई AB। देखो इस ट्रायंगल में AD इज हाउ मच, AD is under root 3x and AB is 2x. नोट इट डाउन, नोट करो इसे।
हो गया, ये नोट कर लिए? हैव यू नोटेड इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Sir, ओके. Yes, sir. तो देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री से हमें क्या लाभ मिला, हमें क्या फायदा मिला कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो रेस्ट ऑफ इट साइड्स एंड एंगल वी कैन फाइंड. जैसे एक और फिगर, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है in which this AB side is given 2 centimeter and this angle is given of 30 degree. So find all the sides and all the angles of this triangle. So if one angle is given, so this third angle you can find easily because here it is 90 degree and it is 30 degree. ये 90 और 30 है तो आराम से इसको बता सकते हो कि ये 60 होगा. लेकिन अब साइड निकालना हो तो देखो, ज्योमेट्री में चाहे जितना तुमने पढ़ा था उसमें साइड निकाल नहीं सकते थे एक साइड से, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है? देखो, ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस है. तो इफ यू टेक साइन 30 डिग्री तो इट विल बी AB बाई BC एंड साइन 30 इज 1/2, AB इज 2, BC, तो हियर BC विल बिकम 4 सेंटीमीटर. तो BC तुम्हारा 4 सेंटीमीटर निकल गया. अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? AC. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर. ओ सॉरी, हियर नॉट BC, हियर विल बी AC. यहाँ AC होगा तो हमारा AC का वैल्यू कितना हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, P बाई H. तो ये वैल्यू नहीं, हमारा हाइपोटेनस निकल गया 4 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस BC. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस. तो यू कैन यूज tan. tan में तुम्हें परपेंडिकुलर बाई बेस का फार्मूला होता है AB बाई BC. tan 30 is 1/√3, AB is 2, BC is you have to find, so BC will be equals to 2/√3. क्या हो जाएगा? 2/√3. तो इस तरह से देखो, एक साइड एक एंगल अगर दिया हुआ है तो हम इसके बाकी साइड्स और एंगल भी